जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। हर दिन विशेष पूजा, व्यंजनों और नियमों से ये दिन भी विशेष हो गए हैं। कुछ लोग नवरात्रि पूजा के 7वें दिन से व्रत और उपवास करना शुरू करते हैं। उनका यह उपवास 3 दिनों तक चलता है। दशमी के दिन अन्नाहार लेकर अपना उपवास पूर्ण कर लेते हैं। नवरात्रि में लोग अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग पहले और आखिरी नवरात्र का व्रत रखते हैं तो कुछ अंतिम दिनों का, जबकि कुछ लोग इन 9 दिनों का इस्तेमाल लॉन्ग फास्टिंग के लिए करते हैं। चैत्र नवरात्रि में कई महिलाएं और पुरुष 9 दिन का उपवास रखते हैं। कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपवास के दौरान सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। वहीं हम में से कई लोग उपवास के दौरान एक टाइम फलाहार खाते हैं। अगर आप फलाहार वाला उपवास रख रहे हैं तो उपवास के दौरान किस तरह की चीजें खाई जाती हैं और किस तरह की नहीं, इस बारे में अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आपका उपवास सफल हो सके। व्रत में अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे भरपूर फायदा नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपका ये जानना जरूरी है कि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। व्रत रखना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर सही तरीके से उपवास किया जाए तो इससे शरीर को डिटॉक्स करने और कई बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है। नवरात्रि में 9 दिन का उपवास शरीर को क्लीन बनाने का भी एक तरीका है। हाँ, व्रत का भरपूर फायदा लेने के लिए आपको सही डाइट लेना जरूरी है। व्रत में ऐसी चीजें खाएं जिससे शरीर स्वस्थ रहे और शरीर को एनर्जी मिल सके। ज्यादातर लोग 9 दिन के व्रत में ऐसी चीजें खाते हैं जिससे फायदे की जगह शरीर को नुकसान होने लगता है। व्रत में गैस, एसिडिटी और वजन बढ़ने लगता है। बहुत से भक्त व्रत तो रख लेते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि नवरात्र व्रत में क्या खाना चाहिए। इस व्रत में बाहर खाने से बचना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे आहार के बारे में बताएंगे जिनको खाने से व्रत के दौरान शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं व्रत का भरपूर फायदा लेने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता रानी एक लाइक जरूर करें। माता वैष्णव रानी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालन का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ही माता दुर्गा आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं।
वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। आमतौर पर कड़वे, खट्टे, तीखे, नमकीन या सूखे तामसिक खाद्य पदार्थों के राजसिक भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि वे नकारात्मकता, सुस्ती और बेचैनी पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी मां को खुश करने के लिए आपको शराब, मांस आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को इन 9 दिनों में बीन्स और मटर भी नहीं खाने चाहिए। आप व्रत न रख रहे हैं और घर में किसी का उपवास है, तब भी इन चीजों का सेवन न करें। दरअसल बीन्स और मटर आदि को फलहारी नहीं माना जाता है, इसलिए इन्हें खाने की मनाही होती है। नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं और इस दौरान आपको पूरे दिन के लिए अच्छी एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे में उन चीजों का सेवन करने के लिए कहा जाता है जो किसी तरह का आलस न आने दें। गेहूं और चावल ऐसा अनाज होता है जो डाइजेशन का प्रोसेस धीमा कर देता है, इसलिए आपको इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के त्योहार में मांसाहारी चीजों का सेवन करने से भी परहेज होता है। इसे किसी प्राणी के खिलाफ हिंसा माना जाता है और इसी वजह से सिर्फ वेज ही बनाया जाता है। हालांकि बंगाली नवरात्रि में नॉन वेज इसलिए खाते हैं क्योंकि वो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान चाय कॉफी पीने से परहेज करें। अधिक मात्रा में इसे पीने से समस्या हो सकती है। आप व्रत के दौरान नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, जूस, मिल्क शेक और छाछ पी सकते हैं। उबले आलू, कच्चा और पका हुआ सीताफल, गाजर, खीरा, नींबू, लौकी, पालक और टमाटर का सेवन भी व्रत के दौरान किया जा सकता है। अगर आपने नवरात्रि का व्रत फलाहार पर रखा है तो फलों का सेवन कर सकते हैं। मौसमी फलों के अलावा केला, नारियल और सेब को अपने व्रत डाइट में शामिल करें। सामा की खिचड़ी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है और यदि आप इसका सेवन व्रत में करते हैं तो इससे भरपूर एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ ही इसके सेवन से भूख भी नहीं लगेगी। सामा को कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। इसकी आप इडली, डोसा, उपमा भी बना सकते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे साबूदाने, मूंगफली और आलू के साथ मिलकर बनाया जाता है, जो पचाने में भी काफी आसान होता है। यदि आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो साबूदाना लड्डू एक और लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आप नवरात्रि के उपवास के दौरान खा सकते हैं। व्रत के दौरान चाय कॉफी ना पीकर नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, मिल्क शेक या सादे पानी का खूब सेवन करें। इससे शरीर हाइड्रेट रहेगा और शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। दोस्तों, चाहे मर जाना भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी नाराज हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यानपूर्वक, अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा नहीं खाना चाहिए। फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हां, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए।
इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जा है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से कई ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती माना जाता है। नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीता फल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती। दोस्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता, इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है।